सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र लर्निंग। इंडेक्स नंबर लेक्चर नंबर 12 और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। इसके पहले के लेक्चर में हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के बारे में जितनी भी डिटेल्स ज़रूरी थी वो सब देखी, उसके पॉइंट्स देखे, हाउ टू कंस्ट्रक्टेड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, उसके मेथड भी देखी, जो वेट की मेथड थी, दो इम्प्लिक्ट मेथड और एक्सप्लिक्ट मेथड, उसके बारे में हमने दो फॉर्मूलाज भी देखी, टोटल एक्सपेंडिचर की मेथड और फैमिली बजट की मेथड। तो आइए आज हम उसी मेथड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हम आज पहले 17 नंबर। सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय द फैमिली बजट मेथड। मेथड का नाम दिया है फैमिली बजट मेथड। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इंडेक्स नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ आइटम फॉर लिविंग एंड देयर वेट्स। मतलब यहाँ पे हमें इंडेक्स नंबर ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप के इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किए हैं और उसका वेट भी प्रोवाइड किया हुआ है। चलिए पहले हमारे जो दो मेथड है उसके बारे में मैं आपको समझा दूं। तो यहाँ पे हमें दो मेथड का यूज़ करना है। एक है फैमिली बजट की मेथड। फैमिली बजट की मेथड की जब फॉर्मूला हमें यूज़ करनी है तब हमें कौन सी फॉर्मूला यूज़ करनी है, ये वाली सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू। यहाँ पे हमें डब्ल्यू का मतलब होता है P0Q0, सिग्मा P0Q0, ये फाइंड करना होता है। अगर हमें प्रोवाइड किया हुआ है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो ये करना है। और आई का मतलब होता है हमारा यहाँ पे इंडेक्स नंबर P1 P0 इंटू 100। तो जो अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पे दिए हैं, तो अलग अलग ग्रुप की अगर हमें इंडेक्स नंबर नहीं प्रोवाइड किए हैं तो हमें पहले ये फाइंड करना है और डब्ल्यू फाइंड करना है, फिर ये फॉर्मूला हमें यूज़ करनी है। अगर हमें दूसरी यानी कि दूसरी मेथड जो थी वो थी टोटल एक्सपेंडिचर की मेथड, अगर इससे फाइंड करना है तो हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करनी है सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0Q0 इंटू 100। इसे हम लास्ट ईयर की फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें तो हमें सीधा प्रोवाइड किया हुआ है, इंडेक्स नंबर भी दिया हुआ है और यहाँ पे हमें वेट भी दिया हुआ है, तो सीधा हमें कैलकुलेशन ही करना है। चलिए ग्रुप देखते हैं। पहले इंडेक्स नंबर, वेट और फिर फाइंड करेंगे हम आई डब्ल्यू। ग्रुप्स में यहाँ पे हमें फूड आइटम्स, क्लोथिंग, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, हाउस रेंट एंड मिसलेनियस ऐसे प्रोवाइड किया हुआ है और इसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 281, 177, 178, 210 एंड 244। उसके वेट है 46, 10, 7 और 12 और 25, यानी कि टोटल 100। अब इस दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है आई डब्ल्यू के लिए और फिर फाइंड करना है सीधा फॉर्मूला रख के, तो आंसर मिल जाएगा 245.12। सिंपल सा क्वेश्चन था, खाली हमें कौन सा यहाँ पे यूज़ करना है वही ध्यान में रखना था। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है 18। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन में हमें क्या प्रोवाइड किया हुआ है, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ पे मेथड का नाम दिया है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट, दोनों मेथड से फाइंड करना है। ओके, फॉर द ईयर 15, यानी 15 हमारा हो गया करंट ईयर और बेस ईयर हो गया हमारा 14। ओके, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। अब डेटा भी क्या क्या प्रोवाइड किया है, तो देखो आइटम, इसमें व्हीट, राइस, तुअर दाल,
ऑयल, क्लोथ एंड केरोसिन। अब इसका यूनिट भी दिया है, क्विंटल, केजी, केजी, लीटर, मीटर और लीटर। अब ये देखना है हमें यहाँ पे, केजी केजी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, सब में इक्वल है, बट यहाँ पे इक्वल नहीं, यहाँ पे क्विंटल और यहाँ पे केजी दिया है। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, मतलब रिवाइज करना पड़ेगा। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? तो हम क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हैं या फिर रेट चेंज कर सकते हैं, दोनों में से कुछ एक कर सकते हैं। और 100 केजी इक्वल टू क्विंटल होता है, तो क्या करेंगे, हम रेट को ही चेंज करेंगे, क्योंकि इसको सीधा डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमें 1 केजी का वेट, सॉरी 1 केजी का रेट मिल जाएगा। केजी को यहाँ पे हम कन्वर्ट करने जाएंगे तो बहुत ही नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी, नॉर्मल पॉइंट वाली वैल्यू आ जाएगी, डेफिनेट वैल्यू नहीं आएगी, तो वो फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। तो ये ऐसे हम कर लेंगे यहाँ पे। अब हमें फाइंड करना है दोनों मेथड से, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी यूज़ करना है और फैमिली बजट मेथड भी यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं आगे। पहले देखते हैं मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर की मेथड के लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी, लास्ट ईयर की फॉर्मूला यूज़ करनी है। यहाँ पे लास्ट ईयर की फॉर्मूला के हिसाब से हम देखें तो हमें 14 की जो वैल्यू दी है ये हो गई हमारी बेस ईयर की वैल्यू, तो P0 और Q0। फिर 15 की वैल्यू जो दी है ओनली P1 दी है, मतलब प्राइस हमें दोनों साल की दी है, क्वांटिटी ओनली बेस ईयर की दी है। तो फाइंड कर लेंगे P1 Q0 और P0 Q0। सिंपल है, जो आइटम्स प्रोवाइड की थी वीट से लेके केरोसिन तक, जो भी सारी आइटम थी वो हमने लिख दी यहाँ पे। फिर यूनिट, यूनिट हमें यहाँ पे देखो एक जो था वो केजी में था, सॉरी क्विंटल में था, और हमें उसको कन्वर्ट करना था, कौन सा था वो, वीट। तो उसकी जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगी, बाकी सब में यूनिट सेम है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। देखो उसमें क्वांटिटी तो यही रहेगी, उसमें कुछ चेंज नहीं किए हैं, 35 ही रहेगा, बट प्राइस जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। 18 और 16 कुछ गड़बड़ लगता है मुझे, जस्ट अ मिनट, यस। 35, 25, 20, 10, 20 और 15 ये क्वांटिटी है 2014 की। तो क्या हुआ यहाँ पे, 35, 25, 20, 10, 20 और 15, तो ऊपर हेडिंग कुछ गलत लिख दिया क्या, यस। ये क्वांटिटी है 35, 25, 20 वाली, ये तो ये है Q0 और ये है P0। तो देखो यहाँ पे प्राइस चेंज हो गई, 16 और 18 हो गया, बराबर, जैसे हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलिए अब हमें फाइंड करना है P1 Q0, यानी कि ये P1 और ये Q0, बराबर है। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 18 इंटू 35, 45 इंटू 25, 120 इंटू 20, इस तरीके से, और फिर P0 Q0 यानी कि इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ओके। बस अब रखना है फॉर्मूला, फॉर्मूला सिग्मा P1 Q0 इंटू P0 Q0 डिवाइड बाई P0 Q0 इंटू 100। तो आंसर मिल गया 141.48। देखो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, अगर यूनिट का कॉलम आपको अलग से सेपरेट दिया है तो आपको ध्यान रखना है कि यूनिट जो है वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो उसको इक्वल पहले करना है, फिर हमें कैलकुलेशन करनी है। और फैमिली सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर के लिए हमें फाइंड करना है P1 Q0 और P0 Q0। अब इसमें हम टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसके अंदर क्वांटिटी जो है वो बेस ईयर के भी ले सकते हैं और करंट ईयर के भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखो कि हमें कहीं पे भी करंट ईयर की क्वांटिटी नहीं प्रोवाइड की है, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा क्वांटिटी बेस ईयर की। तो हम लास्ट ईयर की फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी प्रोवाइड की है Q1 यानी कि करंट ईयर की, तो मुझे फॉर्मूला यहाँ पे जो है वो चेंज करना पड़ेगा और पासे की फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी, यानी कि सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1।
सिंपल सा है, आपको याद रखना है। अगर दोनों क्वांटिटी दी है तो क्या करेंगे, तो आपकी मर्जी के हिसाब से आप कुछ भी मतलब ले सकते हो, बेस या करंट। तो ज़्यादातर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हमने अभी तक देखे हैं कि आपको जो है वो क्वांटिटी बेस ईयर की ही ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है, यानी कि ये मेथड ही आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादातर आपको टोटल एक्सपेंडिचर के मेथड के अंदर ये जो है वो लास्ट ईयर की फॉर्मूला यूज़ करनी है। बट जैसे इन्फॉर्मेशन दी है वैसे आपको उसमें भी ध्यान रखना है कौन सी मेथड कब यूज़ करनी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। इसी क्वेश्चन में हमें फैमिली बजट का भी कैलकुलेशन करना है। तो फैमिली बजट के लिए एक कॉलम बना देते हैं, फिर फॉर्मेट बना देते हैं। पहले फैमिली बजट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, तो आई और डब्ल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आइटम यूनिट, ईयर, 14 और 15 बराबर, और कॉलम बनाएंगे। फिर यहाँ पे आई फाइंड कर लेंगे P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, और फिर W के लिए हम फाइंड कर लेंगे P0 Q0, और फिर फाइंड करेंगे आई डब्ल्यू। आइटम्स जो थी वही आएगी, यूनिट हमने चेंज कर दिए थे, यहाँ पे क्विंटल था वो केजी कर दिया तो वो लिख लेंगे। फिर 35, 25, 20, 20, 10, 20 और 15, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी गलत लिख दिया है हेडिंग मैंने। 35 से लेके 15 तक जो है वो है Q0, सही है, ये है Q0, राइट लिखा है यहाँ पे। फिर P0 और P1। ओके, जो हमने पहले टोटल एक्सपेंडिचर में कैलकुलेशन किया था वहाँ पे भी यही टेबल था, बट यहाँ पे फिर हमें फाइंड करना है आई, और आई मतलब P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। सेम इसी तरीके से दूसरे आइटम का, तो सब आइटम का इस हिसाब से फाइंड करते जाएंगे। यहाँ पे 35 डिवाइड बाई 28 इंटू 100, 45 डिवाइड बाई 30, 90 डिवाइड बाई 80, इस तरीके से। अब P0 Q0 यानी कि इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो हमने पहले भी किया था टोटल एक्सपेंडिचर के कैलकुलेशन जब की तब, P0 Q0 की यहाँ पे कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने की हुई है, देखो ये, तो सीधा ये हम यहाँ वहाँ से लिख लेंगे डायरेक्टली, इसको यहाँ पे इनपुट कर लेंगे। फिर आई डब्ल्यू यानी कि ये आई की वैल्यू और ये डब्ल्यू, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आई डब्ल्यू फाइंड करेंगे, तो उसका टोटल मिल जाएगा 6,48,000, और डब्ल्यू का टोटल यहाँ पे मिलेगा 4,580। बस अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे और आंसर मिलेगा 141.48। देखते टोटल एक्सपेंडिचर की मेथड में भी क्या आंसर आया था, 141.48। मतलब आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कोई भी मेथड से काउंट करें, वो चाहे टोटल एक्सपेंडिचर हो या फिर फैमिली बजट हो, आंसर सेम ही रहेगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। द डेटा रेफरिंग to worker class of city are as follows. Find the general index number. Find the general index number for the year 14 and 15. If the wages of these workers 2014 are increased by 5% in the year 15, is the rise in wages sufficient to maintain their standard of living? तो ये क्वेश्चन आपको जो किया है वो क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि अगर इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग का स्टैंडर्ड, तो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि मैं 14 और 15 की वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे प्रोवाइड की गई जो डिटेल है उससे हमें ये बताना है कि अगर 15 के अंदर जो वर्कर की सैलरी जो वेजेस है उसमें 5% इंक्रीज हुआ है, तो क्या ये सुफिशियंट है, मतलब उसकी जो लाइफ जो थी, जो 14 में जो लाइफ थी, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग था, जो लिविंग स्टैंडर्ड था, वही स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए 15 के अंदर जो प्राइसेस बढ़े उस हिसाब से उसकी सैलरी के अंदर भी 5% इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो सही है, मतलब कि सुफिशियंट है, कम है या ज़्यादा है क्या। तो पता चला इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे होता है इंक्रीमेंट देना है तो कितना देना है, प्राइसेस के अंदर हाइक हुआ है, सब लोग बोलते हैं कि भाई इतनी महंगाई बढ़ गई, हमारी सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, तो इस हिसाब से वहाँ पे देखा जाता है, ये इंडेक्स नंबर का यूज़ वहाँ पे होता है।
देखो यहाँ पे अभी दिया है हमें फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, हाउस एंड मिसलेनियस बराबर वेट भी दे दिया, 14 का इंडेक्स नंबर दिया, 15 का इंडेक्स नंबर दिया। मतलब क्या करना है हमें यहाँ पे 14 का भी इंडेक्स नंबर फाइंड करना है और 15 का भी इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। फिर हमें पता चलेगा कि इंडेक्स नंबर में जो चेंजेस हुआ है उस हिसाब से उसकी सैलरी बढ़ी है या नहीं बढ़ी। मतलब ये 14 और 15 दोनों का हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, बराबर है। चलिए तो उस हिसाब से हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पे 14 का जो इंडेक्स नंबर है उसे हम बोल देंगे I1, क्योंकि दो इंडेक्स नंबर है तो इसे हम बोलेंगे I1 और इसे बोलेंगे हम I2। W तो दोनों के लिए सेम ही है। फिर दो इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो I1W और I2W, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो I1W, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो I2W। W जो मैं प्रोवाइड किया था परसेंटेज के हिसाब से, मतलब यहाँ पे 100 हो गया है। फूड का वेटेज है 48, क्लोथिंग का 18, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी का 8, हाउस रेंट का 12 एंड मिसलेनियस का 14। 14 का इंडेक्स नंबर था और 14, सॉरी यहाँ पे 14 15 दो 14 14 दो बार लिखा गया, यहाँ पे 15 आएगा, सॉरी। ओके चलो अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 210 इंटू 41, 48, 220 इंटू 18 बराबर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मिल गया I1W। सेम इसी तरीके से I2W। अब दोनों का इंडेक्स नंबर भी फाइंड कर लेते हैं। तो 14 का इंडेक्स नंबर क्या आता है, यहाँ पे फॉर्मूला में हम चेंज करेंगे, I W की जगह क्या लिखेंगे I1W, 210.60। और 15 का आता है 225.40। अब इसका इंडेक्स नंबर ये आ गया और इसका इंडेक्स नंबर ये। अब कैसे पता चलेगा तो उसकी जो सैलरी बढ़ी है वो कितनी बढ़ी। तो इस दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं ना, उतना चेंजेस हुआ होगा। देखो अभी यहाँ पे हम बेस ईयर के हिसाब से माने तो यहाँ पे 10% की इंक्रीजमेंट हुई है, यहाँ पे 25% की इंक्रीमेंट हुई है, इंक्रीज हुआ है। बेस मान ले हम 100, तो मानते हैं कि 2014 में जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी वो 10% बढ़ती है और 15 में 25% बढ़ती है। अब राइज कितना हुआ, ये मतलब यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ, तो हम दोनों का डिफरेंस निकाले, इस दोनों का 14-15 का डिफरेंस हम निकाले तो पता चलता है 14.8% इंक्रीज हुआ है। 14 से 15 में 14.8% का इंक्रीज हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग, बराबर। और इसकी जो सैलरी है वो कितनी बढ़ी है, ओनली 5%। तो दिस इज नॉट सफिशियंट। जैसे खर्चे बढ़े हैं वैसे उसकी सैलरी बढ़ी नहीं है। 14% हाइक राइज हुआ है खर्चों में, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग में, सैलरी बढ़ी ओनली 5%। ओके, तो परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इन द ईयर 15 इज, उसको परसेंटेज के हिसाब से भी हम देखें तो देखो यहाँ पे हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका डिफरेंस हो गया 14.8 और 15 के अंदर 14 के बेस ईयर लेके हम देखें तो ऐसे हम बोल सकते हैं ना कि भाई 14 में कितना था, 210.60 था, बराबर। और हमारा 14.8% हो गया तो इसमें कितना रहेगा, बराबर। हम ये भी बोल सकते हैं। तो ऐसे हम सीधा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे 100 है तो हाउ मच एट 14.8 परसेंटेज रिलेटिव चेंज फाइंड करना है। ये 14.8 जो है वो परसेंटेज नहीं है, वो 14.8 खाली चेंजेस हुआ है हमारा, इंडेक्स नंबर के हिसाब से हमें पता चलता है। और उसका परसेंटेज रिलेटिव हमें मेजरमेंट फाइंड करना है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि 210.60 मान लो 100 है तो हाउ मच एट 14.8, 14.8 इंटू 100 डिवाइड बाई 210.60 यानी कि 7.03%। तो इंक्रीजमेंट हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग में 7 पॉइंट, यानी कि 7%, और सैलरी जो बढ़ी है वो है 5%। तो दोनों के हिसाब से देखा जाए तो सैलरी के अंदर जो उसकी जो बढ़ोतरी हुई है, जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो कम है, यानी कि 7% की जगह 5% ही बढ़ा है। तो द राइज ऑफ 5% इन द वेजेस ऑफ द ईयर 14 इज नॉट सफिशिएंट। 15 यहाँ पे 15 आएगा, 15 इज नॉट सफिशिएंट टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वर्कर इन द ईयर 15। मतलब 14 के हिसाब से अगर 15 में रहना है तो उनके लिए जो सैलरी बढ़ी है वो कम है, 2% से कम है, तो वो लोग नहीं रह सकते, मतलब उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो
कम होएगा, बराबर। तो ये हम यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं इसे। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की जो कैलकुलेशन थी उसके इंटरप्रिटेशन थे वो इस यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन के अंदर देखे। अभी और भी इसके आगे क्वेश्चन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक इतना रखते हैं अभी के लेक्चर में। तो आपको इससे ही जो भी जितने भी क्वेश्चन है उसके प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और भी क्वेश्चन और थोड़ा 1-2 क्वेश्चन इसके हमें जो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके डिस्कस करने वाले अगले लेक्चर में। ठीक है, तो मिस मत करना और देखते रहना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल पे भी आप नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी आपका हमारा लेक्चर आप यहाँ पे अपलोड हो तो आपको पहले वो मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड